इस वीडियो के अंदर स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको जानकारी देंगे 9 नंबर यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में रिपीट है या एक बार भी है तो ये वीडियो आपको पूरा का पूरा जरूर देखना चाहिए। आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि 9 नंबर यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में रिपीट है तो आपके जीवन में क्या तो आपको कैरियर चूज सेलेक्ट करना चाहिए और आपका नेचर कैसा रहेगा, आपकी क्या क्या कमियाँ रहेंगी और क्या क्या आपका स्ट्रॉन्गनेस रहेंगी, यानी क्या क्या आपकी ताकतें रहेंगी, क्या क्या आपकी विशेषताएं रहेंगी। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको दूसरा कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपना संक्षिप्त परिचय देता हूँ। मेरा नाम है गोपाल शर्मा और मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ। न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, लोसोगेट, कुंडली एस्ट्रोलॉजी इनके अंदर मैं एक्सपर्ट हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 9 नंबर रिपीट है। 9 नंबर लोसोगेट के अंदर माना जाता है फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व है। तो 9 नंबर आपके पास है तो आपके पास नेम फेम की कमी नहीं रहेगी, लेकिन वही बात है, प्रैक्टिकल सोच रखा कीजिए। अब ये नहीं है कि आप जन्म लेते ही फेमस हो जाएंगे। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है जो सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। मेन चीज है कि आपको नेम फेम मिलेगा। अब एस्ट्रोलॉजर ने तो कह दिया, अब आप सोचें कि 15 साल की उम्र हो गई आपकी और आपको अभी तक नेम फेम नहीं मिला तो यार एस्ट्रोलॉजर झूठा है। ऐसा नहीं है। अरे भैया, आपने अभी भी पूरी जिंदगी तो जी नहीं। 20-21 के होइए, आपको नेम फेम मिलना शुरू हो जाएगा। उससे पहले हो सकता है आप गुमनामी के अंधेरे में जी रहे हो। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अक्षय कुमार को ले लीजिए। 20-21 साल से पहले वो गुमनामी के अंधेरे में थे, लेकिन बाद में उनको नेम फेम मिलने लगा। उनके डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर बहुत ज़्यादा रिपीट है। तो एस्ट्रोलॉजर गलत नहीं है। अब किसी ने नरेंद्र मोदी जी को कभी एस्ट्रोलॉजी में कहा होगा कि आप एक दिन भारत के जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। अब ये प्रधानमंत्री बने जा करके कोई 60 साल की उम्र में, ठीक है, या 61 साल की उम्र में। अब मान लीजिए कोई नरेंद्र मोदी जी की जगह तो कोई दूसरा आदमी होता, उसको ये कहा जाता तो वो तो ये तो सोच लेता कि यार मेरी तो 60 साल की उम्र हो गई या 59 साल की उम्र हो गई और मैं अभी तो प्रधानमंत्री नहीं बना, यानी कि एस्ट्रोलॉजर झूठा है। झूठा नहीं है। वो जी घटना आपके जीवन में घटित तो होगी, लेकिन टाइम का बात है ना, तो वो टाइम भी आपको बताता तो है लेकिन आप ध्यान से सुनते नहीं है। आपको लगी रहती है कि भाई हाँ होना चाहिए, जवानी में हो जाना चाहिए सारी चीजें, जवानी में ही करोड़पति बन जाए कि जवानी के अंदर। ऐसा नहीं होता है। बहुत कम लोग जो जवानी के अंदर करोड़पति बनते हैं या खरबपति बनते हैं। अमिताभ बच्चन भी जवानी में करोड़पति नहीं बना। 30-31 साल की उम्र में तो उनकी मैरिज हुई, फिर जाके फिल्मों में काम किया, तब फिल्मों से पैसा आने लगा। तो कहने का मतलब है कि एस्ट्रोलॉजर का बताया हुआ सच तो होता है, एस्ट्रोलॉजी में दम है, लेकिन वो एक टाइम पर ही वो चीज आपके जीवन में घटित होती है और एक निश्चित टाइम तक ही रहती है। अब प्रधानमंत्री बन भी गए, मान लीजिए किसी को बताया कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो एक 5 साल तक प्रधानमंत्री रहता है। ये तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दोबारा या तिबारा जो है प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि एस्ट्रोलॉजर कभी झूठा नहीं होता है। यदि वो सच्चा एस्ट्रोलॉजर है तो उसको आप ये मत कहिए कि एस्ट्रोलॉजी में दम नहीं है। ये बात ये भी है सच कि सच्चे एस्ट्रोलॉजर दुनिया के अंदर बहुत कम हैं जो एस्ट्रोलॉजी को प्रोफेशन तो करो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चेक कर लीजिए कि आपकी एस्ट्रोलॉजी ठीक है या नहीं है। जैसे बहुत से डॉक्टर फ्रॉड होते हैं, बहुत से इंजीनियर फ्रॉड होते हैं, तो फ्रॉड एस्ट्रोलॉजी में भी भरे पड़े हैं, लेकिन उनकी एस्ट्रोलॉजी में यदि दम है तो आप उनको सही कहिए, और जिनकी एस्ट्रोलॉजी में दम नहीं है, गलत है, तो आप उनको गलत कहिए। तो अच्छे और बुरे लोग हर जगह मिक्स भरे पड़े हैं। सबको एक तराजू में नहीं तोल सकते हैं कि भाई सारे एस्ट्रोलॉजर गलत होते हैं या सारे इंजीनियर गलत होते हैं या डॉक्टर गलत होते हैं, ऐसा नहीं। जो गलत है उसको गलत कहिए, जो सही है सही कहिए। ठीक है। ये तो एक थोड़ा सा लेक्चर हो गया। अब बात कर लेते हैं कि 9 नंबर आपके पास रिपीट है तो आपको यश और मान सम्मान, नेम फेम तो मिलेगा ही मिलेगा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन अब यह है कि सबके जीवन में जो है मात्राएं अलग अलग होंगी, यानी कि क्वांटिटी अलग अलग होगी, किसी को कम मिलेगा, किसी को ज्यादा मिलेगा। कोई मिलाकर बात है कि गुमनामी के अंधेरे में तो आप नहीं रहने वाले हैं। अब आपको ऐसा कोई कैरियर चुनना चाहिए यदि आपके पास 9 नंबर रिपीट है तो देखिए, एक बार है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो इस वीडियो को जो देखने वाले होंगे वो 1901 से लेकर 1999 तक ही जन्मे होंगे। ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे जो 2000 के बाद में जन्मे हैं। ठीक है। तो एक बार 9 नंबर तो आना स्वाभाविक ही बात है, क्योंकि 1900 के अंदर 9 आ ही रहा है। ठीक है। लेकिन 2 बार है तो बात बनती है, या 3 बार है तो बात बनती है, क्योंकि फिर फादर एलिमेंट आपके पास अग्नि तत्व अधिक हो जाएगा। नेम और फेम तो आपको मिलेगा निश्चित रूप से, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपको कुछ काम ऐसा करना चाहिए
अब आप टेलरिंग का दुकान खोल के बैठ जाओगे, फिर आप चाहोगे नेम फेम मिले, तो वहां पर कहाँ मिलेगा। लोग भाई आप फेमस तो हो जाओगे, लेकिन लोग आपको गली मोहल्लों में जानेंगे कि भाई इस गली के अंदर एक टेलर रहता है जो अच्छी ड्रेस सिलता है। वो चीज हो जाती है। मान लीजिए यहीं आप कोई फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जाते, वहाँ ड्रेस डिजाइनर बन जाते या कुछ, वो काम तो आपका वही रहता, लेकिन आपने फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया, आप जो बॉलीवुड के स्टार हैं उनकी ड्रेस को आप सिलते हैं, तो आपका नेम फेम हो जाता। जैसे मनीष मल्होत्रा का नाम ले लीजिए, वो भी डिजाइनिंग करते हैं ड्रेस को। तो कहने का मतलब है कि आपको एक ऐसा फेमस काम धंधा चाहिए जिससे को आपको जुड़ना है, कोई इंडस्ट्री चाहिए, कुछ ऐसा कोई बंदा चाहिए जिससे आप जुड़ सकें। कहने का मतलब कि एक जली हुई मोमबत्ती एक बुझी हुई मोमबत्ती या बिना जली मोमबत्ती को जला सकती है। तो आपको नेम फेम चाहिए, तो ऐसे लोगों से आप मिलिए जो पहले से ऑलरेडी फेमस हैं, उनसे कनेक्टेड होंगे ना, तभी आपका नेम फेम हो पाएगा। अक्षय कुमार का भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अक्षय कुमार यदि फिल्म लाइन इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं करते और सिंगापुर में पहले वो खाना बनाते थे, तो वही खाना बनाते रहते, तो खाना बनाने में उनका नाम होता, वो शेफ बन जाते ज्यादा से ज्यादा। और शेफ जो बनते हैं उनका कितना नाम होता है। एक कोई नाम है संजीव कुमार जो शेफ बनकर फेमस हुआ है, बाकी कोई दूसरा नाम आपको ढूंढने से मिलेगा नहीं। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आप जाते हैं या जितने भी गए हैं, तो मैक्सिमम फेमस ही होते हैं। हजारों लोगों के नाम आप गिना सकते हैं, आज तक कितने तो सिंगर हो चुके हैं, कितने म्यूजिक डायरेक्टर हो चुके हैं, कितने एक्टर हो चुके हैं। यानी कि आप यहाँ पर 100% चांस होता है फेमस होने का फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जाने से। या फिर आप कोई क्रिकेट खिलाड़ी बन चुके हैं, तो वहां भी आपका नेम फेम मिल जाता है। कहने का मतलब है कि यदि आपके पास फायर एलिमेंट ज्यादा है, तो आपको कोई फेमस काम धंधा सिलेक्ट करना चाहिए करने के लिए, तब आप फेमस होंगे। मेन चीज ये है, क्योंकि बहुत से लोग मेरे पास मैसेज आए कि हमारे पास 9 नंबर रिपीट है लेकिन फिर भी हम फेमस नहीं है। मेन चीज है कि आप गांव में बैठे हुए हैं, आप गांव में बैठे हुए आप क्या करेंगे, ज्यादा सरपंच का चुनाव लड़ लेंगे फेमस हो जाएंगे। सरपंच बन के कौन जानता है आपको, ये गांव के लोग ही तो जानेंगे। मेन चीज है गांव से बाहर निकलिए, अपना दायरा बढ़ाइए, शहर में आइए। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो जंगल में नाचने से फायदा नहीं होगा, लोगों के बीच में नाचिए। तो आईपीएल में कितनी भीड़ लगती है, और आईपीएल में जो भी क्रिकेट खिलाड़ी या जो न्यू कमर्स होते हैं, वो अपना जलवा दिखाते हैं, तो लोग देखते हैं, फिर उनको इंडियन टीम में भी चांस मिल जाता है। तो मेन चीज ये है कि आप ऐसी जगह पर अपना टैलेंट दिखाइए जहाँ पर आपको रिकॉग्नाइज किया जाए, आपको पहचान मिले, लोग आपको आइडेंटिफाई करें। मेन चीज ये है। नेचर की बात कर लेते हैं, कैरियर पे मैंने काफी लंबा लेक्चर दे दिया है। कोई भी ऐसा कैरियर चुनिए जिसमें फेमस होने की संभावना बहुत अधिक हो। फिल्म लाइन हो गई है, क्रिकेट हो गया है, स्पोर्ट्स एरिया हो गया है, एवरीथिंग जिसमें कि नेम फेम अधिक हो। ठीक है। नेचर की बात करते हैं, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता होगा, फायर एलिमेंट ज्यादा है, आपके अंदर गर्मी कुछ ज्यादा होगी, आपको गर्मी ज्यादा लगेगी। बात बात पे गुस्सा करना, लोगों को डांटना फटकारना, अनुशासन में रखना, ये आपकी बात का खेल होगा। आवाज में एक भारीपन होगा, और गर्म खाना खाना पसंद होगा आपको। और जो है जीवन के प्रति जो आपका जो दृष्टिकोण है, वो देशभक्ति का रहेगा। देश के प्रति आप वफादार होंगे। देश के लिए कुछ करना, जीवन में कुछ करना, ये लिए आपको पसंद होगा। अपना काफी पैसा और समय आप अपने देश के लिए देंगे, अपनी मातृभूमि के लिए देंगे। तो इस प्रकार से आपका फलादेश आ रहा है। बाकी बहुत सी बातें हैं जो इस वीडियो के अंदर मैं बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो को मैं छोटा ही रखना चाहता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और डिटेल में यदि आपको अपनी बारे में जानकारी चाहिए, तो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, एस्ट्रोलॉजिकल टीचर से आप अपना डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करवाइए, ताकि आपके जीवन में अ, पूरा का पूरा जानकारी मिल सके कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधान रखना चाहिए, कौन कौन से नंबर की मिसिंग नंबर रेमेडी लेनी चाहिए, ताकि आपके जीवन में एक बैलेंस बन सके। क्योंकि 9 नंबर की एनर्जी भी ज्यादा हो जाती है, तो वो भी उसको संभालना मुश्किल होता है, तो उसको भी थोड़ा सा टैकल करना आना चाहिए कि आप किस प्रकार से करें। नहीं तो ये बहुत बड़ा नुकसान भी आपका करवा सकती है 9 नंबर की एनर्जी। बहुत से लोगों को मैंने देखा है। तो इसकी रेमेडीज आपको लेनी चाहिए। कोई भी चीज़ है एक अनुपात में अच्छी लगती है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, शेयर जरूर कीजिएगा।